Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering properties of subtraction of integer। तो इसके अंदर आप लोगों को लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में मैंने पॉइंट्स डिस्कस कराए थे रिलेटेड टू कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में कितने पॉइंट्स आते हैं, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट भी होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे आपने एडिशन की पढ़ी थी, ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब एडिशन की क्या कहती थी? एडिशन की प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर a प्लस बी करोगे तो एक इंटीजर आएगा, a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो c भी एक इंटीजर होगा। वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहती है कि अगर a में मैं b माइनस करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इंटीजर को, तो c आएगा जो कि एक इंटीजर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो a एक इंटीजर है मान लो 1, b एक इंटीजर है मान लो 2 और 1 में से 2 गया तो ये आंसर आ गया माइनस का 1। तो ये भी एक क्या है? इंटीजर है। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। a का एग्जाम्पल ले लो 3, b का एग्जाम्पल ले लो 2, इन दोनों को माइनस करो तो भी आपको 1 मिलेगा और 1 एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a में b का माइनस करूँगी तो जो आंसर निकलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव। अब आप बताओगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि नहीं करती। चलो, जैसे कि a प्लस बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती थी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। जैसे कि a प्लस बी नहीं होगा, यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल है कि नहीं ये चेक करेंगे। a एक नंबर है मान लो सपोज 2, b एक नंबर है मान लो सपोज 1। 2 में से 1 गया तो मेरा आंसर 1 आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने b यहाँ पे 1 लिया था, वही यहाँ पे 1 लूँगी। a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे भी 2 लूँगी। अगर 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 आता है -1। तो क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो जब कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती उसमें हम सिंबल इसका लगाते हैं, और कोई भी चीज़ इक्वल होती है उसमें सिंबल इसका लगाते हैं। तो इसके अंदर 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। समझ गए क्यों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? क्योंकि अगर मैं प्लस कर रही हूँ किसी भी नंबर को और उसमें दूसरा नंबर को माइनस कर रही हूँ, 2 नंबर को, उसका उल्टा माइनस करने पे वो आंसर नहीं आता। जैसे 4 माइनस 3 किया मैंने और 3 माइनस 4 किया, 4 माइनस 3 1 आता है, 3 माइनस 4 -1 आता है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। 7 माइनस 8 और 8 माइनस 7, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1 और 8 में से 7 गया तो प्लस का 1। तो क्या ये बराबर है? नहीं। इसीलिए नॉट लगाते हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते, और ये इक्वल नहीं है तो हमने नॉट लिख दिया। तो इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव। अब आप लोग बताना ये एसोसिएटिव है कि नहीं। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने सीखी थी a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर थे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये एडिशन तो है नहीं, ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। पहले की तरह मैं लेना चाहती हूँ ना, इसीलिए इसको मैं पहले प्लस दिखाती हूँ फिर माइनस दिखाती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस की कहती थी इन दोनों को प्लस करो, उसमें इसको प्लस करो, या इन दोनों को प्लस करो, इसमें इसको प्लस करो, एक ही बात है। अब देखते हैं ये फॉलो हो रही है कि नहीं। a माइनस बी को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1। मान लो कोई भी एक नंबर है, a माइनस बी मतलब मान लो कोई भी नंबर है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3।
सेम ऐसे ही इसको 1, इसको 2, इसको 3। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, लास्ट में इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करके -1 आया, -1 -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 में से 1 गया, 3 और 1 हो गया 4 और सिंबल माइनस का। आगे 1 - 2 - 3 करोगे आप तो 2 - 3 कितना आएगा, ये प्लस का ये माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया -4 और ये आ गया 2। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि ये वाला पार्ट मैम दोबारा से बता दो। एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। a - b - c क्या कहता है, और a - b - c, इन दोनों को माइनस करो और इन दोनों को माइनस करो, ये सेम नहीं आते। तो इसीलिए जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक रूल को फॉलो करती है। कौन सा रूल फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 रूल को फॉलो करती है, सिर्फ एक, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। और ना ये फॉलो करती कॉम्यूटेटिव को, नॉट कॉम्यूटेटिव, और ये किसको फॉलो नहीं करती, नॉट एसोसिएटिव। अब आप लोगों को इन में डाउट हो तो आप बता देना, ए पार्ट में डाउट है, 1 में डाउट है, 2 में डाउट है कि 3 में डाउट है। तो ये सब्ट्रैक्शन का आपका क्या हो जाएगा, एंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे a + b = c, यहाँ पे लिखोगे a + b इक्वल नहीं है b + a के, यहाँ पे लिखोगे a + b + c इक्वल माइनस, सॉरी माइनस है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी माइनस, वो आदत डली हुई है उसकी, प्लस की माइनस इक्वल्स टू a - b - c। पहले इन दोनों को ले लो फिर इन दोनों को ले लो, ये भी फॉलो नहीं करता। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें इनमें से प्रॉपर्टीज फॉलो होती है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, सबसे पहले प्रॉपर्टी वही होगी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वाली बोलती थी a + b = c, माइनस वाली बोलती थी a - b = c, और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है मल्टीप्लाई करोगे, अगर एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो c भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे कि 1 × 2 = 2, 1 एक इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर, तो 2 भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। समझ गए होगे क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब क्या बोलेगी, मल्टीप्लाई है तो a × b = b × a। a × b और b × a सेम होगा। जैसे कि 1 × 2 कर दो या 2 1 या 2 कर दो, बात एक ही है। 2 1 2 = 2 आएगा, 2 1 = 2 आएगा। 3 4 भी 12 होता है और 4 3 भी 12 होता है, तो ये फॉलो कर गई। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है, कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a × b × c है और यहाँ पे भी a × b × c है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ उसमें c का मल्टीप्लाई कर दूँ, या b × c करूँ उसमें a का मल्टीप्लाई करूँ, बात एक ही पड़ेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, तो अगर 1 को 2 से इंटू किया तो 2 × 3 आएगा, और 2 3 जा होता है 6। पहले इन दोनों को इंटू किया मैंने, 1 2 जा 2, फिर 2 × 3 6, 6,
और 1 इंटू इसको लास्ट के 2 ऐड करूँ, 2 3 जा 6 करूँ, 6 को 1 से इंटू करूँ, तब भी क्या आएगा 6। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो। स्टार्टिंग के 2 मल्टीप्लाई करके थर्ड मल्टीप्लाई करूँ, या तो फिर लास्ट के 2 मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये फॉलो करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी नई प्रॉपर्टी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये जल्दी में नहीं समझाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी कहती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a मल्टीप्लाई b प्लस सी है, या तो फिर a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी है। अब ये क्या फंडा है, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस सी का मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मान लो a नंबर है 1 2 प्लस 3, पहले इसी को सॉल्व करते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 में किसको इंटू करूँ 1 को, तो 1 5 जा क्या आएगा 5। या तो फिर मैं a में b का मल्टीप्लाई करूँ, a एक नंबर है 1, 1 इंटू 2 करूँ प्लस a इंटू सी, a का मतलब 1, 1 इंटू 3 करूँ, तो 1 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, तो 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। दोनों ही सूरतों में आंसर सेम आएगा, चाहे मैं पहले प्लस करूं फिर मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई साथ साथ करूं और फिर जो आंसर है उसे प्लस करूं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को दोबारा देखते हैं, देखो अच्छे से एक एक चीज़। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a को मल्टीप्लाई कर दूं b के साथ प्लस कर दूं और a को मल्टीप्लाई कर दूं c के साथ, बात रहेगी सेम। कोई भी नंबर ले लो, सपोज 4 इंटू 5 इंटू 6 ले लेती हूँ, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 इंटू 5 लूँ, इसको इससे प्लस प्लस सिंबल है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो पहले मैंने प्लस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई है, 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 4 44, और 4 5 जो कितना होता है 20, प्लस 4 6 जा 24, इन दोनों को प्लस करूं तो अब भी 44 आएगा। तो LHS किसके इक्वल हो गई RHS। तो अब इसको क्लियर करके देखो, मल्टीप्लिकेशन के कितनी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो गई आपकी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या कहती थी a में b का मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा c भी एक इंटीजर होगा। सेकंड थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a में b का मल्टीप्लाई करूं या b में a का मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा। थर्ड थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, स्टार्टिंग के 2, पहले स्टार्टिंग के ये मिटाना पड़ेगा, पहले मैं स्टार्टिंग के 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, उसमें थर्ड मल्टीप्लाई डालूँ, या लास्ट के 2 मल्टीप्लाई करूँ उसमें स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई कर दूँ, बात एक ही है। और लास्ट थी फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी, या तो फिर a में मल्टीप्लाई b कर दूँ प्लस a में मल्टीप्लाई c कर दूँ, ये आपका आंसर सेम आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। अब कुछ बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क के अंदर मैंने कल क्वेश्चन पूछा था 1 इंटू ए और a इंटू 1 क्या होता है, तो आंसर a आएगा। सॉरी टू से, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है किस किस बच्चे का आंसर आया, तो वो बच्चों का जो भी आंसर आएगा फिर वो नेक्स्ट में कंसिडर कर लूँगी। अब नेक्स्ट आज का होमवर्क है, आप लोगों को 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 6 7 8 से और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा प्लस इस लेक्चर वीडियो का जो भी आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी किसने किसने रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा देख नहीं पाई, अदरवाइज़ आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।